नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा उसके उदाहरण को भी बताया जाएगा। तो देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, और दूसरे अभिकारक पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए, इसका दूसरा नाम, इस अपक्रिया को उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया को उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्रिया कर रही है हाइड्रोजन के साथ, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और यह कॉपर में चेंज हो जा रहा है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल बना रही है। तो हम देख रहे हैं एक अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन और अपचयन अपक्रिया। अब देखिए इसके अन्य उदाहरण जो आपके सामने है। यहाँ पर दूसरा है, जिंक ऑक्साइड क्रिया कर रही हाइड्रोजन के साथ, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो जिंक एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक क्या है, कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपचयन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीकरण जुड़ रहा है। तो इसका उपचयन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, अपचयन, यानी ऑक्सीकरण का ह्रास और ऑक्सीकरण की प्राप्ति। तो इस प्रकार की अपक्रियाएं उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। नमस्कार।